फिरोजाबाद में 2 दिन पूर्व हुआ था एक भयानक हादसा जिसने फिरोजाबाद ही नहीं समूचे प्रदेश में कर दी थी चर्चाएं शुरू। एक युवक एवं उसके परिवारजनों का दुस्साहस अधिकारी और पुलिस के सामने दे डाला हैवानियत वाली घटना को अंजाम, जिसमें एक वृद्ध की मौत एवं 2 महिला कांस्टेबल हुई थी घायल। बड़ा सवाल, तहसीलदार कानूनगो लेखपाल पुलिस दरोगा के सामने एक बार नहीं 3 बार ट्रैक्टर से कुचलने का किया प्रयास। ट्रैक्टर से हुई हैवानियत से पूर्व खतरे को नहीं भांप पाए अधिकारी और पुलिसकर्मी और अचानक हुए हमले से तितर-बितर हुए अधिकारी पुलिसकर्मी नहीं जुटा पाए आरोपी को पकड़ने की हिम्मत। वहीं आज 2 दिन बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीण घटना के बारे में कुछ भी बोलने के लिए नहीं हुए तैयार और कैमरे के सामने से छुपा रहे चेहरे। हत्याकांड के बाद सहमी दिखी गढ़ी कल्याण और दहशत में देखे ग्रामीण। फिलहाल गांव में पीएससी पुलिस एवं अधिकारी अपना डेरा जमाए हुए हैं। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां विवाद की शुरुआत हुई थी। यही वो खेत एवं सड़क है जहां हुआ था खूनी खेल। इसी खेत को कब्जा मुक्त कराने पहुंचे थे अधिकारी। इसी सड़क पर खड़ी थी अधिकारियों की गाड़ियां, जिनके सड़क पर टूटे पड़े शीशे अभी भी घटना की गवाही दे रहे हैं। ट्रैक्टर से किस कदर बरपाई गई थी हैवानियत, इसका प्रमाण खेत में खड़ा बमूल का पेड़ एवं खेत की घास बयां कर रही है। वहीं नारकी क्षेत्र में हुई घटना का आईजी दीपक कुमार ने भी संज्ञान लिया और घटना की संपूर्ण जानकारी कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कल की जो घटना हुई थी नारकी थाने में, उसी को लेकर के जो एसएसपी साहब और एसपी सिटी सीओ सभी के साथ उन मुद्दों पर बातचीत की गई और पुलिस के द्वारा जो अभी तक कार्रवाई की गई है उस संबंध में इन लोगों से बातचीत की गई और जो पीएम रिपोर्ट थी और जो भी फॉरेंसिक साक्ष्य थे इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन हुआ और हमारे द्वारा निर्देश दिए गए हैं और एसएसपी साहब ने ऑलरेडी यहाँ पर फोर्स को वहाँ पर लगा रखा है कि आगे जब तक सिचुएशन सामान्य होने की स्थिति रहती है तब तक वहाँ पर फोर्स रहेगी और सभी पक्ष से हम लोगों ने अपील की है कि किसी प्रकार का कोई अफवाह नहीं फैलाएं। वहाँ पर स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। सुबह भी शांतिपूर्ण तरीके से क्लियरेशन हुआ है और जिसकी जितनी गलती होगी इस मामले में उस पर उस हिसाब से करना। अभी तक कितने लोगों की अरेस्ट हो चुकी है? अभी तक पुलिस ने पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में। मंगलवार रात पूरे गांव में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया तो वहीं आरोपियों के एक घर में तोड़फोड़ भी देखी गई। इसी बीच मृतक के परिवारजनों को सांत्वना देने पहुंचे सदर विधायक मनीष असीजा ने कहा, गृह सचिव से बात कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और इतने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में भी हत्यारे मौके पर गिरफ्तार न किए जाने की जांच के लिए डीएम और एसएसपी से भी कहा गया है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष भी मृतक परिवारजनों से मिले और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने प्रदेश संगठन को भी घटना की जानकारी से अवगत कराया। वहीं पुलिस जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। घटना को अंजाम देने के बाद वापस आए थे आरोपी और पुलिस पर किया था हमला। चौकी इंचार्ज द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर घटना के 2.5 घंटे बाद हत्या के आरोपियों ने वापस आकर पुलिस पर हमला बोला। अफरा तफरी के बीच हमलावर फिर से भाग गए, पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच मृतक जगदीश पाल का शव पोस्टमार्टम के बाद पंचतत्व में विलीन कर दिया गया है। वहीं हमले में घायल महिला पुलिस कर्मियों का इलाज जारी है। अधिकारी और पुलिस के अफसरों द्वारा गांव में डेरा जमाया हुआ है। वहीं आज घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने मुख्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए एसपी सिटी सर्वेश कुमार ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। देखिए 3 अक्टूबर को थाना नारकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गढ़ी कल्याण में राजस्व टीम एवं पुलिस टीम मौके पर कब्जा मुक्त कराने के लिए गई थी। उसी दौरान प्रतिपक्षी द्वारा ट्रैक्टर से एक घटना कारित की गई थी जिसमें महिला कांस्टेबल तथा आवेदक जगदीश पाल सिंह घायल हुए थे। उपचार के लिए इन्हें भेजा गया था। इस प्रकरण में जगदीश पाल सिंह जो वादी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। एफआईआर में 6 लोग नामित थे जिनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है
जिनके नाम नेत्रपाल, कोमलपाल तथा सतवेंद्र हैं। अन्य जो वांछित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं। इन अभियुक्तों के विरुद्ध अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में प्रभावी वैधानिक कार्रवाई भी कराई जाएगी। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत। शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम। प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही IIT, नीट, NDA की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा। शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, CA एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैन्य स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता मोबाइल नंबर 9258195021, पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। विशाल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली JS यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही MOU साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स LLB, LLM, B.Ed, M.Ed, BTC, B.Tech, M.Tech, MBA, MCA, PGDCA, BBA, BCA, B Pharma, D Pharma, एग्रीकल्चर, NCC ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। JS यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकहाबाद। आवश्यकता है फाइनेंसर की। जैना इलेक्ट्रिक्स व्हीकल ई-रिक्शा विक्रेता एटा को, जो ई-रिक्शा को फाइनेंस कर सके। सभी सुविधाएं हम कराएंगे प्रदान। हमारा पता है आतिशय जैन अतिथि निवास के बराबर में, जनपद एटा। प्रोपराइटर आकाश जैन। मोबाइल नंबर 7248253487 783001015।